भारत में दिसंबर के आखिरी दिनों में घना कोहरा और शीतलहर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। नए साल की शुरुआत से पहले मौसम अपना सख्त मिजाज दिखाना शुरू कर देता है। जहां एक तरफ पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर लोगों की रोजमर्रा जिंदगी पर भारी पड़ रही है। सुबह और देर रात दृश्यता बेहद कम हो जाती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी सीधा असर देखने को मिल रहा है। इस मौसम का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों के शेड्यूल पर पड़ रहा है। रोजाना कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। इस देरी की वजह से लोग अपने डेस्टिनेशन तक काफी देर से पहुंच पा रहे हैं। कई यात्री घंटों स्टेशन पर ठिठुरते हुए ट्रेन का इंतजार करने को मजबूर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सौरभ। देश की अर्थव्यवस्था रेलवे पर टिकी है। पूरे देश में रेलवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। आम आदमी के हिसाब से ट्रेन से यात्रा करना आज भी सबसे सस्ता, सुरक्षित और सुगम साधन माना जाता है। भारत में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, चाहे वह नौकरी पेशा लोग हों, छात्र हों या फिर व्यापार से जुड़े लोग। लेकिन अब यही ट्रेनें जब देरी से चल रही हैं, तो लोगों को सफर से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है। खासकर सर्दियों की छुट्टियों में जब लोग घूमने जाने या फिर अपने घर लौटने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, तब ट्रेनों का लेट होना एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। समय की पाबंदी के लिए जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी लगभग 10-10 घंटे की देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कितने घंटे देरी से चल रही है ट्रेन, डालिए एक नजर। उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 2 घंटे, सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस 1.5 घंटे, हावड़ा मुंबई मेल 1.5 घंटे, दानापुर बेंगलुरु स्पेशल 15 घंटे, विशाखापट्टनम वाराणसी एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट, नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस 4 घंटे, नई दिल्ली राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस 6 घंटे, दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट और आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं इसके अलावा अवध असम एक्सप्रेस, पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस भी करीब 6 घंटे की देरी से चल रही है। इन ट्रेनों के लगातार लेट होने से यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड और घने कोहरे के बीच यात्रियों को कई घंटों तक प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ता है। बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चों के साथ सफर कर रहे यात्रियों के लिए स्थिति और भी मुश्किल बन गई। ट्रेनों की देरी के कारण अब लोग टिकट बुकिंग कराने को लेकर असमंजस में हैं, क्योंकि समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच पाना मुश्किल हो गया। इसका असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ रहा है जिनकी परीक्षाएं इन दिनों चल रही हैं या फिर आने वाले दिनों में उनकी परीक्षा होने वाली है। आपको बता दें कि हाल ही में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2025 का शेड्यूल जारी किया है। यह परीक्षा 31 दिसंबर से शुरू होकर जनवरी 2026 के पहले हफ्ते तक चलेगी। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की परीक्षा 31 दिसंबर, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। परीक्षार्थियों को उनकी एग्जाम सिटी भी अलॉट हो चुकी है, लेकिन ट्रेनों के लेट होने के कारण छात्रों की चिंता और बढ़ गई है। जहां ट्रेनें 8 से 10 घंटे तक देरी से चल रही हैं, वहीं परीक्षार्थियों के दिमाग में टिकट बुक करते समय सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या हम अपने परीक्षा केंद्रों पर समय पर पहुंच पाएंगे? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।